हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तीसरी दफ़ा सलाम कर रही हूँ आप लोगों को। मासूमा जो हैं ऑनलाइन हैं लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, उनको मैं नज़र आ रही हूँ ऑनलाइन। और थोड़ी देर वेट करो बेटा आप लोग। मासूमा बेटा मुझे मैसेज भेजो ना, ताकि मुझे आप नज़र आओ, तो फिर मैं आपको ऐड करूँ अपने साथ सेशन में। ठीक है बच्चा? अस्सलाम वालेकुम जुबैदा जी, कैसी हैं आप? मासूमा बेटा मुझे आप मैसेज भेजो, मैसेज करो ना, तो मैं आपको फिर ऑनलाइन लेती हूँ अपने साथ सेशन में। रात का सेशन दोबारा से बहुत ही मज़ेदार और अच्छी गपशप होने जा रही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ये टेक्निकल इश्यूज हैं। एक्चुअली वीकेंड पे लोड ट्रैफिक का बहुत हो जाता है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम्स आते हैं। Masuma, kindly send me message, bacha, so that I can make you join me. जी आज हम जो है ऑनलाइन सेशन करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, ट्रांसजेंडर हैं उनके साथ। एक और बेटी, परसों हमारा जो हुआ था सेशन, वो हुआ था फैजी के साथ। और उन्होंने उर्दू में एमफिल कर रखा है और वो मुकाबले का इम्तहान देने जा रही हैं। और आज जो है, आज जो मासूमा के साथ हो रहा है, वो अपना तारुफ खुद करवाएंगी। मैंने उनके मुतालिक आज पोस्ट भी लगा दी थी। वालेकुम सलाम बेटा। पोस्ट लगाई थी उनके मुतालिक मैंने, डिटेल्ड, एंड शी इज अ रोल मॉडल। इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर रोल मॉडल्स, बिकॉज अल्लाह ताला ने अगर जो है इन लोगों को इतना नवाज रखा है, इतना नवाज रखा है। हम लोग नाशुक्रे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद अपने आप को जो है नाशुक्री में रहते हैं। और ये जो दूसरे इंसानों का जो है वो करते हैं, एक किस्म का अपने से कमतर समझते हैं, विच जो मेरे नज़दीक बहुत बुरी चीज़ है हर लिहाज से। मासूमा प्लीज आ जाओ। नहीं जी, आज किसी को भी ऐड नहीं करना। आज मासूमा के साथ हमारा सेशन है, हमने खाली उनको ऐड करना है और उनसे गुफ्तगू करनी है। ठीक है जी? मासूमा अब नजर आए मुझे तो। मासूमा बेटा प्लीज मुझे मैसेज भेजो ताकि मैं तुम्हें ऐड करूं। मासूमा को टेक्निकल इशू आ रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं जी। आप लोग बताइए, आप लोगों का औरत मार्च के लिए तैयारियां कैसी जा रही हैं? क्या आप लोगों का कहना है औरत मार्च के हवाले से? मैंने तो आज तक मार्च में ना कभी हिस्सा लिया, ना कोई बैनर उठाया है। यहाँ पर ही आके बात करती हूँ जी। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मासूमा, इफ यू आर अराउंड काइंडली सेंड मी द मैसेज सो दैट आई कैन मेक यू जॉइन अस। थैंक यू समीना। मासूमा का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है मिस्टर अरबाब के आपके साथ सेशन नहीं करना। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो मैं आपके साथ परसों सेशन रख लेती हूँ। आप बता दीजिए आप ट्रांसजेंडर हैं। अगर आप ख्वाजा सरा हैं तो मैं आपको ऐड करती हूँ, परसों आपके साथ सेशन करती हूँ। अरबाब साहब आप बताइए, आप ख्वाजा सरा हैं? क्योंकि मैं जो अभी कर रही हूँ वो इस कम्युनिटी के साथ सेशंस कर रही हूँ। इफ यू आर अ ट्रांसजेंडर यू आर मोस्ट वेलकम। मैं ये टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, जरा वेट।
टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। मासूमा जो हैं वो ऑनलाइन हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रही हैं जी। सिग्नल प्रॉब्लम ही होंगे। हाफिज साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो मुझे यही कह रही है बेटी कि मैं हूं। अच्छा, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके क्या करेंगे? मुझसे बात करके क्या करेंगे? आपको तो मैं करती हूँ ना। आप यहाँ पे काइंडली स्टॉप बॉदरिंग मी। मासूमा का मासूमा, इफ यू कैन सी मी काइंडली send me a message so that I can make you join us बेटा। अरबाब, इस वक्त जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, इंतहाई घटिया और गिरी हुई हरकतें हैं। काइंडली यहां से तशरीफ ले जाओ। सारी दुनिया बैठी तुम्हें देख रही है। इसको काइंडली कोई बंदा अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे ताकि इसको ठंड पड़े। बंदे को, इसको बड़े आग लगी हुई है। इसको इससे बातचीत करें सारे। तुम अपना नंबर यहाँ पे लिखो, मैं मासूमा को ऑनलाइन लेती हूँ। मेरा सेशन खराब ना करो। हाँ जी, मासूमा का प्रॉब्लम ही आ रहा है। वैसे आप मुझे ये बताएं, इतनी देर में हम ये बताएं, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके मुझसे क्या बात करना चाहते हैं और आपका क्या ख्याल है? हर कोई इतना वेला बैठा हुआ है कि आपने व्हाट्सएप नंबर हर औरत आपको देगी। आप जितनी देर मुझसे बात करेंगे, आप अपनी वालदा के पास चले जाएं। आपको पता है आपको वालदैन को, बूढ़े वालदैन को एक नजर देखने का भी कितना ज्यादा सवाब है। कि आपको इस चीज की आगाही है या नहीं है? आप इधर जो बैठे हुए हैं, चलें ठीक है, लेकिन आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके मेरे साथ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, तो उतनी देर आप अपनी बेगम हैं तो उनसे बात कर लें। हेलो मासूमा बच्चा आ गई। वेलकम, मासूमा इज हियर एंड जी, मैं मासूमा को ऐड कर रही हूँ। अल्लाह करे कि उनको प्रॉब्लम ना आ रहा हो। थैंक वेरी गुड। इसको जो है नहीं, ट्रांसजेंडर की इज्जत करनी चाहिए और आज इसी सिलसिले में इनको इज्जत देते हुए मैंने औरत मार्च के दौरान सोचा कि हम अस्सलाम वालेकुम। हेलो। डिस्कनेक्ट हो गई हमारी बेटी। चलो फिर हम उसको ऑनलाइन लेते हैं। प्रॉब्लम आ रहा है। ऐड करते हैं। मासूमा इज हेयर, अल्हम्दुलिल्लाह। मास बस अब आप लोग आपस में बहस छोड़ दो बेटा। ऐड कर रही हूँ मैं मासूमा को और मासूमा का तारुफ मासूमा खुद करवाएंगी। वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। इतनी प्यारी बच्ची आई मेरे पास, माँ सबके। मुझे कितना अच्छा लग रहा है देख के। थैंक यू सो मच। और मैं अभी ज़ाहिर है आपको देख रही थी लाइव, तो मैंने देखा काफ़ी कुछ बुलशिट्स भी चल रहा है, लाइक सम पीपल आर हैविंग बुलशिट्स हियर, सो आई सॉ, या इवन इट मैं जो हैपेंस। देखा। दिस इज द सोसाइटी, दिस इज द रियलिटी। जिसको भी देखो, बस हमें ये नहीं पता कि वो इंसान है जो भी हो, बस हमें तो बस फ्री होना है। वेरी गुड। अच्छा मासूमा, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू ऑल ऑफ अस। मैंने खुद नहीं करवाया बिकॉज या आई वांटेड टू हियर इट फ्रॉम यू। या दिस इज मी मासूमा उमर रसूल, और मैं पाकिस्तान की पहली यंग ट्रांस ट्रेनर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ और यूथ एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी की काफ़ी कर रही हूँ, और इस सोसाइटी में मैंने इतना बदलाव लाई हूँ कि शायद कोई और ट्रांस शायद ना ला पाए इतनी कम एज में। इवन मैं ज़ाहिर 17 ईयर्स ओल्ड में डिसोन हो गई थी अपने घर से, और अनफॉर्चुनेटली मुझे घर वालों ने डिसोन कर दिया था, और मैं काफ़ी बहुत हर्डल फेस किए, बहुत इनक्रेज किया, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे रखा है कि मैं अब अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, बस किसी बंदे की शुक्रगुजार नहीं हूँ। किसी की शुक्रगुजार Who होना ही was नहीं the one चाहिए। who encouraged you, beta? Who was the one who encouraged you, बेसिकली and how did you like do it मेरे up टीचर्स to this बहुत mark? राय दी,
लाइक टीचर्स जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे मेरे साथ। मैं एजुकेशन में बहुत आला मुकाम रखती थी, मुझे बहुत पढ़ने का बहुत शौक था। देन मैंने किसी भी तरह बस मैट्रिकुलेशन करना था। मैंने पाकिस्तान नेवी के स्कूल से बहरिया से मैट्रिक किया। एंड मेरे फादर आर्मी में हैं माशाल्लाह। और मेरी मदर जो है वो नेवी से रिटायर्ड हैं। और बस ये मैं करती हूँ पेरेंट्स, क्योंकि उनके लिए ये जो बुलशिट्स है ये सब कुछ हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है एक्चुअली। ये मैं आपको क्यों जो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमारी सोसाइटी ने ये सब क्रिएट किया है। एंड सेकेंडली ये So है कि देन आफ्टर आई हैव टू डू माय इंटरमीडिएट and I took my admission in St. Patrick's College, and now I'm having intermediate part 2 from St. Patrick's College in pre-medical section, and I want to be a doctor. इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि डॉक्टर बन जाऊँ। अपने हर वक्त फोकस स्टडीज पे देती हूँ। अब तो मैं कम्युनिटी को भी काफी कम टाइम दे रही हूँ, अपने लोगों को भी कम टाइम दे रही हूँ। मैंने कहा मेरी स्टडीज पहले जरूर है, ताकि एट लीस्ट कुछ ना कुछ हो जाए। फ्यूचर इज बेस्ट फॉर मी। very good. So like आप मुझे ये बताओ कि आप Like, मुझे कह रहे हो योर मैं टॉक फैमिली। अबाउट माय अदर एजुकेशन। सो मैंने अदर एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ किया हुआ है। मैं काफ़ी डिप्लोमा कर चुकी हूँ। मैं प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स एंड प्रोफेशनल टीचिंग डिप्लोमास एंड इंग्लिश लैंग्वेज की मैं सर्टिफिकेशन और काफ़ी जगह मैं ऐसा कर चुकी हूँ। तो इसके लिहाज से मुझे काफ़ी इफेक्ट भी पड़ा मेरी, यानी कि लाइफ में भी मेरी लाइफ चेंज होती गई। और मुझे लगा कि यानी कि लोग मुझे समझने वाले हैं इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि हर बंदा एक ही जैसा हो। तो मेरे जो ट्रेनर्स थे जिन्होंने ट्रेन किया वो बहुत सपोर्ट थे। वो चाहते कुछ ना कुछ उसको किसी तरह। मैंने अपना गेटअप भी बॉय वाला रखा था, और अभी भी मैं बिल्कुल नॉर्मल बॉय, बिल्कुल नॉर्मल गेटअप रखती हूँ। बिल्कुल ना फैशन ना कुछ। या आई एम अ प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर, मैं फैशन डिजाइनर भी रह चुकी हूँ। लेकिन कोई इतना ज्यादा मैं फैशन भी नहीं करती कि मैं लोगों को दिखाऊं कि इंस्पायर करूं। लोग क्या। अरे ठीक है, फिर मैं फैशन डिजाइनिंग करती हूँ तो आई एम श्योर कि तुम यू आर गोइंग टू डिजाइन अ ड्रेस फॉर मी। आई नीड माय मैक्सी डिजाइन बाय यू। या इंशाल्लाह श्योर, बिल्कुल मैं अभी ज़ाहिर है इंशाल्लाह अभी थोड़ी ज़ाहिर है बजट मेरा आउट है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर, मैं बस मैनिक्विंस आई तो मैं बिल्कुल तुम्हारा आपका बजट आउट है, एक बजट अच्छा सा में तो गारमेंट। क्या कहते हैं। नहीं, नहीं एक्चुअली वजह नहीं, ये नहीं यहाँ होती, बजट की वजह ये कवानीस कि बैठी है। वी कैन वी विल पे यू फॉर नो नो, एक्चुअली डिजाइनिंग मैं अवर ड्रेस। ये कि टाइम का थोड़ा इशू है अभी। अभी तो खैर टाइम का इशू है, एंड देन सेकेंडली मेरी स्टडीज जारी हैं। तो अभी थोड़ी मैं ज़ाहिर है जरा कम हल्का हाथ रखा हुआ है अपने, ज़ाहिर एजुकेशन पे पूरी फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनना भी तो डॉक्टर है ना। आई इंशाल्लाह। अच्छा ये डॉक्टर एमबीबीएस नहीं, मैं अभी वैसे यू वांट। एमबीबीएस का मैं प्लान इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे फार्मासिस्ट बनने का शौक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने का शौक है। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अगर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर लेती हूँ तो मैं मेडिसिन की फील्ड में काफी अपनी कम्युनिटी के लिए हार्मोनल सपोर्टर हो सकती हूँ। क्योंकि हमारी कम्युनिटी के एक्सीलेंट। काफी ऐसे लोग हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली बिना पूछे बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन से हार्मोन्स ले रहे हैं, और दे आर हैविंग देयर बुलशट्स इन देयर बॉडीज। उनकी बॉडीज बिल्कुल, उनके मेटाबॉलिज्म उनके बिल्कुल हेल्थ खराब हो जाती है, उनको कुछ पता नहीं होता। ज्यादातर कम्युनिटी के लोग HIV एड्स का शिकार हैं, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं। तो HIV एड्स एक मैं बहुत, अल्लाह ना करे किसी को हो, बहुत जाहिर है पॉजिटिव बीमारी यानी कि है। ये अगर जब किसी को हो जाए तो फिर जाहिर है उसका लाइफ में बहुत ज्यादा इनकरेज करना, उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा बेटा, आपको फातिमा उस्मान भी चाह रही हैं कि आप उनके ड्रेसेस चेंज करें। आपका बिजनेस अभी से यहाँ इस पहले इंटरव्यू के साथ स्टैब्लिश होना शुरू हो गया है। बेटा थोड़ा सा कैमरा ना दूर कर लो, थोड़ा सा कैमरा दूर कर लो क्योंकि आप कम, या एक मिनट आई हैव अब टू डू, अब क्योंकि नाउ मैं नाउ जरा इट्स रूम फाइन, में इट्स हूँ। बेटर। मैं नो इट्स एक फाइन बेटर। एक वी मिनट। थोड़ा सा, हाँ, मैं देखो ओके मैं ओके फाइन इतना फाइन, दूर आई कैमरा विल लगा डू। के बैठी हुई हूँ। अच्छा ओके फाइन, आई ये विल क्या डू। कहते हैं, वेरी गुड आइडिया टू डू दिस डॉक्टरेट इन फार्मेसी। लाइक मैं खुद इस चीज में बड़ी ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, आज आपने एक पोस्ट लगाई थी विच आई शेयर्ड ऑन माय वॉल। आई वांट यू टू गिव डिटेल्स अबाउट दैट पोस्ट। या
वो जो मेरी पोस्ट जो मैंने खुद ही नहीं लगाई थी, बेसिकली कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनली, मैं जाहिर है मैं इंटरनेशनली एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के अंदर इन हूँ। तो ये है कि वो मैं इंक्लूसिव बंदी हूँ, बिल्कुल इंक्लूसिव माइंड की, बिल्कुल ओपन माइंडेड बंदी हूँ। मैं किसी की बात से माइंड नहीं करती। कोई भी मुझे कुछ भी बोलता है ना, तो मुझे जाहिर है लोगों को सुनना है सबसे पहले, क्योंकि उनकी मसले क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तभी तो मैं उनको सॉल्यूशन दूंगी। अगर मैं उनके प्रॉब्लम्स में बीच बीच में टांगे अड़ाऊंगी तो वो बंदा क्या बोल पाएगा? वो बंदा यही सोचेगा कि यार मैं क्या करूँ, अब मैं तो फंस गया। जाहिर है मैंने काफी साइकोलॉजी की भी ट्रेनिंग दी है, तो मैं हमेशा उनको उनकी ट्रिक्स के अंदर मैं उनको ट्रिगर करती हूँ कि यार इनकी प्रॉब्लम्स को जाने, फिर उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि आपको तो पता है, नॉट पाकिस्तान में नॉट लाइक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नहीं है, और भी लोग हैं, डिफरेंट पीपल हैं, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे माइनॉरिटीज को क्लियर नहीं किया गया है और माइनॉरिटीज को कवर नहीं किया गया है। ना यहाँ पे जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज कवर हैं, और ना यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज कवर हैं। यहाँ आए दिन तो हमारे मजहब पे लड़ाई हो रही होती है, कभी फिरकों में लड़ाई हो रही होती है। यहाँ पे इंसान के बच्चे कभी नहीं कोई बनने वाला, मैं तो कभी, आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ पे शायद इंसानियत हम ही देंगे। वरना अगर आप देख लेना, अगर बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स की, हिजड़ों के अंदर देखो कितनी इंसानियत है, जितने भी बैठे हुए हैं, एक ही डेरे में रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, एक ही बोली बोलते हैं। कभी उनके अंदर देखा है कि फिरके कौन से हैं उनके अंदर? कभी हमने सुना है कि उनके फिरके कितने हैं, उनके कितने लोग हैं? कि लाइक आई डोंट थिंक कि मेरी कम्युनिटी में ऐसा नहीं है। या माना हमारी कम्युनिटी के अंदर भी काफी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन एक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दर्द एक दूसरे को जो समझता है ना, इंसान इंसान के दर्द को समझता है। यहाँ पे लोगों की इंसानियत बहुत कम रह गई है, सीधी सी बात मैं बोलूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा लाइव एक्सपीरियंस किया है इस मामले में। क्योंकि मैं बचपन से एक्सपीरियंस करती आई हूँ। एट द एज ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड, जब मैंने अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई किया कि यार मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली घर से डिसोन हो गई, तो फिर लाइफ पूरी चेंज हो गई, बिल्कुल। हम्म। और वैसे बाय ये द वे कि यू आर समथिंग फील होता है रियली जो मेरे इनसाइड फोटो की भी यार। सामने है। ओह माय गॉड यार, इट्स मैचिंग यार, बिल्कुल एग्जैक्टली यार, ये मैच कर परफेक्टली रही हैं। माय क्लोथ्स। वही मुझे, बिल्कुल आज हमने एक कहाँ से दूसरे का ले सके अलग अलग, ये आप कि जिस कलर की लिपस्टिक है, आपकी जिस कलर की लिपस्टिक, इस कलर की मैंने शर्ट पहन ली है आज, टॉप पहन लिया है। हाँ जी, ये सारे भी ये अधूरा करें। है। अच्छा मुझे एक देखो, आपने कितनी अच्छी बात की है। इवन जब मैं भी जी राइटिंग करती हूँ, मैं भी लिखती हूँ, तो मैंने इंसान लिखना छोड़ दिया है। जी, हम लोग इंसान नहीं है, हम दो बिल्कुल। चौपाए जो है ना, वो दे फॉलो द मैंने एक बात रूल बताऊं, ऑफ नेचर। हम हम लोग एक दो बात, पाया एक मखलूक बात, हैं, बिल्कुल दो पाया बिल्कुल। मखलूक है। हम वी आर यहाँ पे नॉट एक बात ह्यूमन मैं बीइंग। आपको बताऊं, बिल्कुल वी आर नॉट, बिकॉज हम कहते हैं ना, जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, डेली बेसिस पे कराची के अंदर देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, पंजाब में देख लें, सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, रोजाना एक एक केसेस आ रहा होता है। इवन बच्चों के आ रहे होते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है यार, बच्चों का क्या कसूर है? मैं तो खुद अफसोस करती हूँ ऐसे लोगों पे। एंड देन कि यार पता नहीं किस तरह की इनकी रूह किस तरह कांपती नहीं है क्या ऐसे लोगों की? और आज ये होता है, और ये मेरे साथ नहीं, अभी आपने रिसेंटली देखा मेरी पोस्ट में किस तरह बंदे ने बुलशिट किया। बस मेरे पास ऐसे काफी, मैंने कहा नहीं, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। पहले लोगों ने मुझे कहा था रुक जाओ, इनको एक्सपोज नहीं क्या करो, तुम्हारे खिलाफ हो जाए। मैंने कहा मेरा क्या उखाड़ लेंगे, कितना मेरे खिलाफ होंगे? मैं भी तो आखिर एक दिन आवाज बनूंगी ना। जाहिर है आज किसी के साथ कुछ बुरा होता है, अगर मैं आज आवाज नहीं उठाऊंगी तो कल को किसी और के साथ होगा, तो वो भी चुप नहीं रह सकता। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब ये देखो, आप ने जो मुझे बताया है कि आपकी फैमिली ने आपको डिसोन किया, तो उसके बाद आप ने लाइक हाउ डिड यू मैनेज टू लाइक मूव अलोंग विद लाइफ? लाइक आर यू नॉट इन कांटेक्ट विद, इज इट योर कम्युनिटी which is supporting you? I'm asking, like, is the transgender community, मैंने do काफी you आपसे people have सपोर्ट मांगा, living लेकिन मेरी ये है under कि the cover, या या आप मुझे दूसरे कम्युनिटी भी फीमेल्स ने किया या मेल्स ने किया? नो 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 नो, अल्लाह की सपोर्ट सबसे बड़ी सपोर्ट है।
अल्लाह की सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट है। नमाज पढ़ती हूँ तो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ, 3 वक्त की रोजी खाती हूँ, यानी कि 3 वक्त मुझे अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है। बहुत बड़ी बात है, नेमत है मेरे लिए। तो ये मैं एक नेमत समझती हूँ। और बात अगर आपने की कि घर से डिसोन हो गई, घर से डिसोन होने का मकसद वजह ये नहीं होता, वजह एक्चुअली ये होती है कि सोसाइटी के कुछ ऐसे गंदे अंडे होते हैं कि जो आपके घर वालों को इतना प्रेशराइज करते हैं मेंटली कि वो आपको आपके घर में टिकने ही नहीं देते। वो आपको डिसोन होने में मजबूर हो जाते हैं पेरेंट्स। एक्चुअली पेरेंट्स की गलती नहीं है, मैं पेरेंट्स को कभी भी गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि पेरेंट्स अपनी जगह राइट होते हैं। एक्चुअली जो बुलशिट है वो हमारी सोसाइटी है, क्योंकि सोसाइटी अपने आप को नहीं बदलना चाह रही, सोसाइटी अपने माइंड को नहीं चेंज करना चाह रही। सोसाइटी का कीड़ा बस वही उस दिमाग की गंदी टिप्पणी में है कि बस मैं क्या बोलूं, व्हाट कैन आई से। बिल्कुल लोग एग्जैक्टली हमारे यहाँ बेटा ये, इट हैपन। आई टोटली एग्री। लोग हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि कॉन्सेप्ट क्या, फ्रेम ऑफ माइंड ये है, लोग क्या कहेंगे। हम लोग जो भी काम करने लगते हैं, बिल्कुल कपड़े पहनने एग्जैक्ट लगते हैं, लोग क्या कहेंगे। गुड शादी पे सेंटेंस जा रहे एंड हैं, आई लोग क्या कहेंगे। विल elaborate योर सेंटेंस के लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल से। देखिए मैंने हमेशा अपना मोटो रखा था कि जब ज़ाहिर डिसोने व्हाट एवर, आई डोंट केयर व्हाट पीपल से एंड थिंक अबाउट माई सेल्फ। मैं जैसी हूँ, आई एम वेरी ब्यूटिफुल, आई फील माई सेल्फ एज अ वुमेन। तो यानी कि मैं अपने आप को दिल से मानती हूँ तो मैं हूँ। सोसाइटी जो भी कहे, लोग जो भी कहें, लोगों का काम है बस बातें बनाना। या आपने तो सुना ही होगा ना, एक ऐड आता था सबा कमर का, लोगों का काम है बातें बनाना। तो ये मैं इन चीजों में जाहिर फोकस करती हूँ। एक एक सेंटेंस अगर मैं किसी का सुनती हूँ तो वो मेरे जहन में रहता है, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। वेरी गुड। क्योंकि मैं कितनी जाहिर अच्छी अगर बात। मैं बात करती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं किताब पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ और मैं काफी किताबें पढ़ती हूँ। और जाहिर है अभी एक बुक आई है काफी अच्छी है अबाउट ट्रांसजेंडर। मैं जाहिर है उसके बारे में बताना चाहूंगी, जो कि आई तो थिंक एक अख्तर बलोच साहब ने लिखी है बुक। तीसरा एडिशन है उनका। माशाल्लाह से काफी अच्छी बुक लिखी है उन्होंने अबाउट ख्वाजा सरा कल्चर। और उन्होंने पूरा एक ख्वाजा सरा एक दिस इज अ कल्चर, ये एक स्ट्रक्चर है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे एक शेल्टर है आपके लिए। अगर आई थिंक ये मुगलों के दौर के बाद ये जो कल्चर ना होता तो शायद हम लोग आज जिंदा नहीं होते, हम लोगों की शायद वो सपोर्ट नहीं होती, वो हमारी एक गैंग नहीं बन पाती, वो हमारे एक इत्तेहाद नहीं रह पाता जो आज है। आई थिंक पाकिस्तान एक फर्स्ट ऐसा इस्लामिक कंट्री था जिसने ख्वाजा सराओं की सिनफी शिनाख्त कबूल की यहाँ पे। 2018 में जो हमारा प्रोटेक्शन लॉ पास हुआ है उसमें बकायदा उन्होंने लिखा है, बकायदा कोई भी बंदा अपनी आइडेंटिफिकेशन जो करता है वो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिफिकेशन है, सेल्फ बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है। एंड नो वन कैन से कि ये बंदा ये है, ये बंदा मर्द है। नो वी कांट से दैट, क्योंकि अब इंसानी जिस्म है तो उसको खुद ही अंदाजा हो जाता है हु आई एम एंड हु आर यू। बिल्कुल। क्योंकि तो काफी लोग, आपको एक बात बेटा, बता रही हूँ कि लोग भी कंफ्यूज होते हैं। वो बेसिकली डेफिनेशंस में कंफ्यूज हैं। और उनके जो वेस्ट ये जो टर्म्स है ना, ट्रांसजेंडर्स एंड ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मैन एंड लाइक गे लेस्बियन, ये डिफाइन सब दैट वेस्टर्न टर्म्स हैं, इन क्योंकि आई अकॉर्डिंग हैव अ टू वेरी योर गुड ओन रिसर्च ऑन पर्सपेक्टिव। इट। मैंने इस पे या बकायदा 2 साल रिसर्च की है। मैंने इस पे बकायदा 2 साल रिसर्च की। मैंने जेंडर की, जेंडर इंक्लूसिव की एक मेरा आई थिंक एक मैंने कोर्स भी किया था, जो कि मुझे यूएस वालों की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट फुल्ली फंडेड मिला था, जो ऑनलाइन था, जिसपे मैंने बड़ी रिसर्च करी, मैंने बड़ा दिल लगा के उसमें देखा। मेरे को तब समझ आया, मैंने कहा ओ हो, एक्चुअली हमारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज है जेंडर एंड सेक्सुअल में, जेंडर और सेक्स में कंफ्यूज है। अगर आप बायोलॉजिकली सेक्स देखें ना, कि जब बच्चा पैदा होता है, जब डॉक्टर्स लिखते हैं तो उसमें वो कभी भी ये नहीं लिखते कि जेंडर क्या है, वो हमेशा लिखते हैं सेक्स। सेक्स मीन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मैं खुद मेडिकल की स्टूडेंट हूँ तो मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ इन चीजों की। अगर इंसान इस चीज में नहीं आता तो आई थिंक उसका कोई मसला नहीं। आई थिंक ये मसला भी हो सकता है कि वो कैलिफर्न सिंड्रोम्स में भी आ सकता है। आई मीन कि वो
XXY क्रोमोसोम्स भी उसकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, उसके क्रोमोसोम्स में चेंजेस हो सकते हैं, उनके उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। यानी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज का मतलब कि उसको जेंडर डायस्फोरिया हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं What और is ये gender नॉर्मल dysphoria? Can होते you हैं। please define it? Sorry to interrupt. जेंडर What is डायस्फोरिया gender dysphoria? ऐसा, जी बिल्कुल, ये एक ऐसा साइड इफेक्ट नहीं कह सकती, एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि उन लोगों को हो जाता है जो अपने आप को वुमेन मानती हैं और कहते हैं कि हम बेसिकली हम ट्रांसजेंडर वुमेन हैं और हमें अपना ट्रांससेक्सुअल सर्जरी करवानी है। देन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं From वो here, उनका पूरा right? एक यानी कि बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उनका पूरा Okay. एक यानी कि उनके ऊपर एक पूरा सेशन करते हैं, उनके ऊपर पूरा उनके चेकअप करते हैं, फिर उनको वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि उनको ट्रांससेक्सुअल होने का, यानी कि उनकी सर्जरी की जाए। क्योंकि काफी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें सर्जरी करनी है, वी वांट सर्जरी, और हमें यानी कि अपना सेक्सुअल और, तो यहाँ मोस्टली हमारे पास हार्मोन्स का प्रॉब्लम आ कोई रही है। ऑफिशियली यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं है ट्रांस के लिए। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आपकी आवाज कट गई थी। आप बात कर रही थी कि वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रांसफोबिया, और हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो अपना या टोटली जेंडर अपना डायस्फोरिया जेंडर के बारे में? बदलवाते हैं इनटू अ फीमेल। अच्छा, कभी हाँ, फीमेल्स जो होती हैं वो मेल्स की तरह लगने के लिए दे डू गो फॉर शॉर्ट हेयर एंड ऑल दिस, डू बिल्कुल दे गो फॉर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेक्सुअल दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड। एज वेल? ट्रांसजेंडर्स के अंदर, इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर, तो वी हैव two categories, like one is a trans woman, one is a trans man. Actually this Yes. category you are talking about, this is trans man actually. ट्रांस मैन वो होते Okay. हैं जो जिनका यानी कि बायोलॉजिकली वो एक्चुअली फीमेल होते हैं, लाइक उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन फीमेल होता है, लेकिन वो Yes. अपने आप को मेंटली मेल मानते हैं, और बाहर मुल्क में इसकी बड़ी वैल्यू है और उनको बड़ी अच्छी सहूलियात पेश की गई हैं। और रादर देन पाकिस्तान, वहां पे बाकायदा सर्जरीज उनके लिए रिकमेंड की गई हैं कि वो अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करवा सकते हैं, वो अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन सर्जरी करवा सकते हैं, बट नॉट इन पाकिस्तान। ये सब आने में आई थिंक हम तो पता नहीं कितने पीछे हैं, हम अब अपनी कागजों की रद्दियों से पता नहीं कब जाएंगे आगे, मैं तो यही सोचती हूँ। जी फातिमा उस्मान, मैंने इस पे अफसाना एक नहीं लिखा, मैंने मुसल्लस के नाम से भी अफसाना लिखा है, और मैंने नेल पॉलिश और एक दो अफसाने और हैं। समीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीना ने भी इस मौजू पे अफसाने लिखे हैं। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहेंगे? इतने लर्नर्ड ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे साथ बैठी हुई हैं। अच्छा, मुझे बताओ बेटा, आप ये कि अभी जो है, अभी आप माशाल्लाह, आर यू ऑन स्कॉलरशिप? नो 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 नो, आई एम हैविंग इंटरमीडिएट बाय माई सेल्फ, और मैं अभी जो जितनी भी फीस पे यानी कि पे करती हूँ वो मैं अपने सेल्फ पे करती हूँ। और ये कि अपने फ्रेंड्स मेरे काफ़ी सपोर्टिव हैं तो वो मेरा पे कर देते हैं, एंड समटाइम्स मैं अपना कम्युनिटी से सपोर्ट मांगती हूँ, इफ़ दे कैन। क्योंकि कभी कभार होता भी है कि कम्युनिटी भी सपोर्ट नहीं कर पाती, ऐसा होता है, इट हैपन्स। अभी भी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी मुश्किलात आई थी मेरे पास। क्योंकि आपको तो पता ही है कोविड ने तो सबको घर में बिठा दिया, इवन सबके धंधे बंद हो गए, एंड देन दुकानें बंद, सब कुछ बंद। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी मैंने, लेकिन ये कि कभी हार नहीं मानी। कहते हैं ना, एजुकेशन में या किसी चीज़ में कभी हार नहीं मानो, बस अपनी So how तालीम did you जारी manage the रखो। COVID period mentally? जी, How did you manage the COVID period? Like, are you living alone? Are you a hostelite, or are you sharing no no a no no home no, with your I'm friends? sharing like with my friend, मैं sharing पे यानी कि I will live with my That's friend, great. और At least. he is really supportive, और यानी कि एक होता है ना फ्रेंड का सपोर्ट होना, बहुत अच्छा लगता है। आपके फ्रेंड्स, हाँ, कम्युनिटी फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं कि आपके सपोर्टिव होते हैं, लाइक मेरी कम्युनिटी के साथ हमेशा बनी रहती है, क्योंकि कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है। कम्युनिटी तो बहुत अच्छी है मेरे लिए, अगर मैं बात करूं। और मैं ज़ाहिर है जब भी ज़ाहिर है काफ़ी ट्रेनिंग्स कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी कोविड के बाद भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोजेक्ट्स में मैंने ट्रेनिंग्स की हैं और मेरे काफ़ी ट्रेनिंग्स को देखा है। अभी भी मैं एक जगह गेस्ट स्पीकर इनवाइटेड हूँ, एक अच्छा इवेंट है, कल परसों मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि क्योंकि अल्लाह ताला आपकी इज्जत बनाता है,
बस यही होती है, अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं तो अल्लाह ताला ही कहते हैं ना कहीं से रास्ते बन जाते हैं। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो बेटा। कैमरा थोड़ा सा दूर कर लो आप। मुझे नहीं, या हाँ हाँ, नाउ नाउ इट्स बेटर। आई थिंक यू आर होल्डिंग द मोबाइल फोन, राइट? आई बेसिकली हाँ, मैंने इसको आई एक डोंट जगह, हैव एनी। अपने मोबाइल फोन को एक जगह रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी लैपटॉप नहीं है, और मैंने रख या के आई उसके पीछे एक सपोर्ट दी आई हैव हुई अ है। लैपटॉप, वो अभी चार्ज नहीं है, वरना में तो मैं फिर लैपटॉप में ही Okay, ऑफिशियली it's मैं fine, कर। it's fine. Masuma, if you need any support financially or any other support, must contact. I will support, inshallah, थैंक यू as सो मच। brother. फिर मेरा बिलाल जल्दी सा मंजूर कहते हैं। कह रहे हैं इफ यू नीड एनी सपोर्ट फाइनेंशियली एनी अदर सपोर्ट मस्ट कांटेक्ट, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट इंशाल्लाह एज ब्रदर। थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट करने का, क्योंकि कहते तो बहुत लोग हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, बट एट द एंड ऑफ टाइम यू कैन हाँ, अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली। एक्चुअली ये वो जो टीवी पे नहीं आते हैं, ये जो शोज होते हैं, जहां पर डैम के लिए या ऐसा चंदे जमा कर रहे होते हैं, फलाने कॉल कर दी, हेलो जी मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से 10 लाख रुपए, क्रंग, फोन बंद। उसके बाद कोई नहीं, फिर हुकूमत की एग्जैक्टली तरफ से चेक आते हैं। एग्जैक्टली अ, वो सैलाब जदगान के लिए या किसी की तरफ से भी चेक मिलता है, या जिसकी इट तरफ से हैपेंस। भी, अब मैं नाम दूंगी, जाओ बैंक में चेक बाउंस हो जाता है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये जनाब और ये है ताहिर कि खान सो कह रहे हैं, बेटा ये पढ़ो इनका कमेंट। हम कराची से ट्रांसजेंडर पर जिला पाकिस्तान का पहला एडिशन ला रहे हैं। हमारी सरपरस्ती करने वालों में अख्तर बलोच साहब समेत कई मोहतरम दोस्त शामिल है, जबकि शबीर सुमरू साहब लीड कर रहे हैं। आप सब के साथ और दुआओं की जरूरत है। बेटा दुआएं और साथ तो हम लोग देंगे। थैंक जी यू फौजिया, बिल्कुल। आप काम भी कर रही हैं और हमारा सेशन सुन भी रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत से दोस्त पता है 7 बजे आके ऑफलाइन हो गए। क्योंकि जो हमारा टाइम डिफरेंस है ना दूसरी कंट्रीज के साथ, एग्जैक्टली। कनाडा और दूसरा ना, तो उसका मैंने खैर, वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, मैं इधर लगा दूंगी सब दोस्तों को। मैं एक बात बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल है सीमी दुरानी के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आई ऑलवेज अपलोड द वीडियोस ओवर देयर। और अभी मैं यही सोच रही हूँ कि शुरू में जब मैं ऑनलाइन आई हूँ, जब आप ऑनलाइन नहीं थी, तो एक साहब जो मुझे व्हाट्सएप नंबर देने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे थे, मैं उसको एडिट कैसे ओह माय करूंगी। गॉड, ये तो लेकिन बड़ा मैं मजे का जानते थे, फ्रूटफुल सीन होता है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड यू वेरी वेल बिकॉज इट हैपेंस विद मी। और नॉट वन टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत दफा होता है कि काफी लोग होते हैं कि वो लटकते हैं, इतना लटकते हैं कि बस बंदा तंग आ जाता है, बंदा बस उसके मुंह में बस ये होता है, अब्यूज आ रहा होता है उस वक्त मेरे तो। बट आई डोंट अब्यूज, मैं कहती नहीं हूँ अल्लाह तो ताला उनको इनको डंडा और ना हिदायत दे। डंडा ना दो। नहीं बाज आने वाले, तो नहीं ये बाज कभी आने नहीं, वाले। थैंक यू। बिल्कुल, इवन ये मैंने तो जी, जाहिर है। हम लोग जो है ताहिर खान सहू साहब, आप एडिशन ला रहे हैं, लेकिन आप लिखा हुआ लेके आ रहे हैं। कोई आप ऐसा काम एडिशन ला करें कि जो रहे हैं, नजर भी आए। एडिशन मैंने पढ़ा है, लाइक जो अख्तर बलोच की जो किताब है उसको मैंने पूरा मुताला किया आपने है। और बताया मैं है। जाहिर है वो बेसिकली वो मुझे मैं जाती हूँ ना जहाँ मेरी जो गुरु हैं जिस एनजीओ के यानी के अंदर हैं, जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस, जिस पे एचआईवी पे काम होता है और काफी डिफरेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वो भी काफी अच्छा माशाल्लाह से काम है। तो वहाँ मुझे मुझे यानी एज ए गिफ्ट मैंने दिया था। तो मैंने कहा ओके आई विल रीड, और मैंने उसको पढ़ा तो मुझे काफी अच्छा। हालांकि मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड एडिशन को सिर्फ मैंने इसके पीडीएफ्स देखे थे, देन आई डिडंट रीड। मैंने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा, इसको बिल्कुल भी मैंने देखा नहीं। लेकिन मैं काफी बुक्स अदर भी पढ़ती रहती हूँ, एक बुक्स थोड़ी ना बंदा लेके पढ़ता रहेगा। और काफी ऐसी इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं जो कि काफी लाइफ के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग होती है, जैसे 7 हैबिट्स हाईली इफेक्टिव ऑन द पीपल, स्टीवन कॉवी की काफी अच्छी यस। बुक है। मैं काफी अच्छा लेसन मिलता है, लाइव लेसन आपको मिल जाता है, आपको एक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वो आपको हमेशा यही लेसन देते हैं कि कभी भी हार नहीं मानो और अपने बिल्कुल पुख्ता रहो अपने अज़म पे। अच्छा, ये मुझे आप एक बात बताओ, जी। गुरु, दिस या वर्ड वी हियर अ लॉट फ्रॉम you या guys, इन द yeah, about your कम्युनिटी। community. या Yes, बिकॉज let दिस me, इज अ वेरी मैं ओल्ड सिस्टम। आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। Once I went somewhere, I went to a या shopping mall,
कराची, आई एम टॉकिंग अबाउट कराची। तो वहां पर ये सारे ट्रांसजेंडर्स बैठे हुए थे जिन्होंने खूब ज्यादा मेकअप वगैरह किया, मेरे बिल्कुल या बैक पर बैठे हुए थे और मेरे कान उनकी गुफ्तगू पर ही लगे हुए थे। उनमें जो गुरु साहब थे, तो वो कहते यार मैं मुंडा नहीं चुकिया, मैं कहनी है पुलिस आ गई सी, मैं मुंडा नहीं चुकिया। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। So, like, do the gurus keep an eye, or do they like push you to get transformed into a transgender, or नो what is that नो guru thing? नो, बेसिकली ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई किसी को ना एकदम नहीं छीनता। ये बात हमेशा याद रखिएगा, दिस इज अ बुलशिट। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था उस टाइम जब किसी के घर में इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता था, खुंसा पैदा होता था, तो गुरु यानी कि उनको लगता था कि इनके घर में कोई ट्रांसजेंडर टाइप है, तो वो उनको ले जाते थे। ये काफी ओल्ड कल्चर है। ये ख्वाजा सरा कल्चर, इफ आई टॉक अबाउट, ये मुगलों के दौर का कल्चर है। मुगलों के दौर के बाद ये कल्चर आया और उसके बाद इसका नाम पड़ा ख्वाजा सरा। तो ये एक कल्चर था, ये बड़े सगीर में बहुत अच्छी खूबसूरती है, लेकिन इस खूबसूरती को ना हमने चूर चूर कर दिया है। आपको तो पता है यहाँ पे यही होता है। तो ये है कि हमारे जो इस सिस्टम में अभी भी हम लोग वही ओल्ड सीक्रेट कोड लैंग्वेज बोलते हैं, फारसी चंड, विच इज ऑल्सो नॉन एज फारसी लैंग्वेज। तो गुरु चेला सिस्टम का जो रिश्ता होता है वो माँ बेटी का रिश्ता होता है। जैसे अगर गुरु एज ए पेरेंट होते हैं आपके, और आपको उतनी रिस्पेक्ट देनी है जिस तरह आप अपने पेरेंट्स की देते हैं, क्योंकि जब आप घर से निकल जाते हो तो आपका कोई पूछने वाला नहीं होता। तो एट दी एंड ऑफ टाइम आपके साथ अगर कुछ हो जाए, गलत हो जाए, आप किसी गलत हाथ में पड़ जाओ, तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? तो जिम्मेदारी गुरु के हाथ में होती है। तो वो गुरु, देखें, हम ये मैं नहीं कह सकती कि गुरु यानी कि बिल्कुल इस तरह बोलेंगे कि आप इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाओ उस तरह। गुरु कभी भी आपको गलत मशवरे नहीं देगा। हाँ, अगर वो उस फील्ड में है तो, क्योंकि हमारी ज्यादातर ट्रांसजेंडर की जो फील्ड है अनफॉर्चुनेटली वो बैगिंग में और डांसिंग में है। वजह ये है कि Yes, यहाँ पे this is आपको what पता I'm है कि referring to. Do they push you like पहले हमारी फैजी से बेसिकली बात हुई कुछ थी, she ऐसा also ऐसा told इफेक्ट her आता है mention. उनके अंदर। ज्यादातर ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं कि उनको पढ़ने का शौक नहीं होता। वो कहते हैं हमें पढ़ लिख के भी डांसिंग का शौक है, वी वांट टू डांस, वी वांट टू डांस ऑन स्टेज एंड पीपल विल सी, और कैश फेंकेंगे और ये सब होगा। Yes, लाइक दे exactly, जो ऑलवेज। मुठिया जिसको हम औरतें भी करती हैं, मर्द भी मर्द, मैं तो कहूंगी मर्द भी करते हैं ये वाला रूप धार के। मैंने उस पे अफसाना लिखा है, नेल पॉलिश जिसमें मर्द जो है नसबंदी करवा के हिजड़ा बना हुआ है, और कॉन्सेप्ट ऑफ दैट कि जो कॉम्प्लिकेटेड था। गुरु चेला सिस्टम के साथ नहीं है, वो जाहिर है वो लोग जो होते हैं ना, जाहिर है जो एक्चुअली जो मेल एक्चुअली जो हुए हैं, क्या कहते हैं, जो यहाँ पे जाहिर है, ज्यादातर मेरे को पता लगा था, एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि पंजाब से कुछ आए हैं और यहाँ पे आके वो मेल हैं ऑफिशियली, और यहाँ पे काफी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी मेरे पास। तो एक्चुअली मैंने उस पे यही कहा था कि बेसिकली एक ड्रैग क्वीन का बहुत अच्छा वर्ड है, ड्रैग क्वीन बहुत अच्छा वेस्टर्न वर्ड है, ड्रैग क्वीन। जिस तरह वहां पे ड्रैग क्वीन है ना, तो यहाँ पे भी ये इस तरह एक ड्रैग क्वीन का कॉन्सेप्ट भी ट्रांसजेंडर्स के अंदर मौजूद है। दिस इज अ कैटेगरी, ये भी ट्रांस के अंदर आती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं ट्रांस के अंदर कितनी कैटेगरीज आती है, इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर्स की यानी कि LGBTQI के अंदर, तो ये बहुत मुश्किल होगा मुझे अभी समझाना। लेकिन क्वेयर जो होते हैं, नॉन बाइनरीज, यानी कि मैं नॉन बाइनरी थी, यानी कि उस टाइम जब मुझे अपने आप को आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई कि मैं एक अपने आप को वुमेन आइडेंटिफाई, तब मैं क्वेयर थी। मैं अपने आप को एक क्वेयर, यानी कि मुझे अपने जेंडर का नहीं पता था। लाइक आई ऑफिशियली कंफ्यूज ऑन इट ऑन दैट टाइम। जब मुझे पता लगा, देन आई फाउंड माई सेल्फ कि मैं आई एम अ ट्रांसजेंडर वुमेन, आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन, देन आई हैव टू डू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। लाइक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की कि जैसे कि ज्यादातर एक्चुअली करवाते हैं, लाइक सर्जरी वगैरह। मैं अपनी चीज से सेटिस्फाइड हूँ, तो दैट्स इट। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं अपने यानी कि अपने आप को ज्यादा ही संवारूं, ज्यादा मेकअप करूं। मुझे ना तो डांस करना है, ना तो मुझे किसी को इंस्पायर करना है, ना तो मुझे फंक्शन करना है। दिल से मानती हूँ तो दिल से मानो, दैट्स इट। और काफी ट्रांसजेंडर ऐसे भी हैं जो सिंपल ही रहते हैं, और बेचारे जो बैगिंग करते हैं ना, ये उनका जाहिर है, मैं कह सकती हूँ उनकी एक मजबूरी है। डांसिंग भी कुछ की मजबूरी है, और वो पढ़ना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, उनको वो आई अपॉर्चुनिटीज छीन अंडरस्टैंड ली गई। बेटा, ये सिर्फ एग्जैक्टली छीन ख्वाजा ली सरा गई। की नहीं, औरतों की भी ये मजबूरी है। मतलब ये जो तवाइफ है, अगर आप देखो वो अपने शौक से, क्या जिसम जिसम फरोश औरत की अपने शौक से जिसम नो
हाँ, आप बिल्कुल नहीं, अपना जिस्म कि किसी अपने एक शौक बात पे कुछ को नहीं रोक, करेगा, ये मैं मैं आपको मैं बता दूं, कोई अपने शौक हमेशा पे एक ये बात, काम नहीं करना चाहता। अगर शौक शौक का से मोल नहीं, होता तो आई थिंक। मैं खुद एक औरत हूँ, मैं अब 50 साल की हो चुकी हूँ, और मैं मतलब ये इतने अप्स एंड डाउन्स मैंने लाइफ के देखे हैं, और मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, और 50 साल के उम्र का हो हम्म। के मैंने उस दिन मैं अपने बहन से कह रही थी, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक आंख खुल जाती है 50 साल की होके, जब मेरी 50 साल की हुई और लोगों की समझ आने लग जाती है ना, एक या इधर से आंख एग्जैक्टली, खुल जाती है। तो खुल बेटा, जाती है। मैं जो हमारे यहाँ अब मेरी इस बात को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लोग है ये, लेकिन जिस्म फरोशी दुनिया का मुश्किल तरीन धंधा है। बिल्कुल, और ये एक बात बताऊं, ये जो है ना, ये पुराने दौर के, एक मैंने एक बुक में पढ़ा था, ये काफी पुराना, ये यानी कि सेक्स वर्किंग भी काफी पुरानी, ये यानी कि एक चीज है। और ये मैंने एक किताब में भी, आई थिंक मैंने किसी रिसर्च में, आई थिंक मैंने ये पढ़ा है कि ये काफी ओल्ड पैशन, यानी कि पैशनेट, ये एक बिजनेस रहा है, ये एक ऑफिशियली ये एक वर्क रहा है, काम रहा है। और बाहर मुल्क में काफी ऐसे यानी कि जगह हैं जहाँ पे इस चीज को कहते हैं कि ये एज अ वर्क माना जाता है। सेक्स वर्क इज अ वर्क। अब बात करो 1 मिनट इधर, मैं बाहर कोई डोर पे आया है, आप काइंडली गो टू द कमेंट्स एंड टॉक टू द ऑडियंस, या एंड आई एम गोइंग टू चेक द डोर, ओके। जी बिल्कुल, मैं ऑडियंस से यहाँ मुखातिब होती हूँ, और निशा राव एडवोकेट, बिंदिया खान समेत दीगर ट्रांसजेंडर हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह काफिला बन जाएगा। बिल्कुल, निशा राव भी काफी अच्छा काम कर रही हैं, वो अपना ट्रांस प्राइड सोसाइटी चला रही हैं। और बिंदिया खान नहीं है, बिंदिया राणा जी हैं। वो बिंदिया राणा इज माय गुरु, और मैं बिंदिया राणा जी की चेला हूँ। तो ये है कि बिंदिया राणा जी भी काफी अच्छा काम कर रही है। आई थिंक मेरे को उनको कहना चाहिए, वो मदर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इन पाकिस्तान। बिंदिया राणा जी की अगर आप बात करते हो, कौन? ताहिर खान साहब, बिंदिया राणा जी एक बहुत बड़ा नाम है, और वो एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने इनकरेज किया, अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत, बहुत यानी कि अभी भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी काफी प्रोजेक्ट्स चलाए हैं बिंदिया राणा जी ने। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स से लेके कंप्यूटर कोर्स हो गए, बिंदिया राणा जी ही करवा रही है। अगर निशा राव की बात की जाए, लाइक मैं कहती हूँ हर कोई निशा राव है, सही है। अगर मैं यहाँ पे बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करके अगर 3 साल मजीद लॉ पढ़ लेती हूँ, तो मैं भी एक निशा राव हूँ। मैं अपने आप को नहीं कहती कि मैं एक लैला नाम की हमारी ट्रांसजेंडर है, वो ऑफिशियली पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांस लॉयर है, क्योंकि उसने बाहर से पढ़ा है। तो अब वो अपने आप को कहती बेटा, है कि मैं आपकी अपने आप आवाज को कट पब्लिक रही है, फिगर कैन यू नहीं प्लीज बनाना रिपीट योर चाहती। सेंटेंस? जो लैला नाम की एक जो यू वर ट्रांसजेंडर टॉकिंग है ना, अबाउट वो या जी, निशा राव के बाद जो लैला नाम की एक जो ट्रांस है ना, वो एक लॉयर है। लेकिन उसने अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कराया ना इतना, जाहिर है वो पब्लिक नहीं हुई, तो जाहिर है उसका नाम नहीं इतना आया, हालांकि वो बिल पे काम कर रही हैं। अगर निशा राव अगर ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही है, तो वो बिल पे काम कर रही है। लाइक काफी ट्रांस ऐसे भी तो एक जगह नहीं, हमारे काम दोनों तरफा हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सोसाइटी में ऐसा अमन आए कि काम हो, और हमारे यानी कि वो मसले हल हो सके जो कि नहीं हो पाते। जैसे ज्यादातर अभी बिल इम्प्लीमेंट नहीं हो पा, अभी हो रहा है बिल इम्प्लीमेंट, अनफॉर्चुनेटली सिंध का बिल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और पंजाब की बात की जाए, तो वहां तो बिल इम्प्लीमेंट भी हो गया है, वहां तो पुलिस भी आ गई है, ट्रांसजेंडर पुलिस रीम शरीफ आ गई है वहां पे। तो काफी अच्छा काम हो गया है, वहाँ के इकदाम काफी अच्छे हैं, वहाँ का वर्क बहुत अच्छा। और फेडरल की जो मिनिस्ट्री की जो आई थिंक कोई है, आयशा मुगल जी हैं, वो ह्यूमन राइट्स की, आई थिंक वो, आई थिंक ऑफिसर हैं कोई, मैंने नाम सुना है। मैंने कहा चलो काफी अच्छी बात है, वहां तो काफी अच्छा यानी कि हो गए अच्छा, लोग। आप ये जो प्रोफेशनल्स की बात कर रही हैं बेटा, ये जो जी। आपकी ट्रांस कम्युनिटी की जो है, इन्होंने इधर ज्वाइन किया है, सो डू यू गेट इन टच विद देम? व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डू दे फेस? आप जब बाहर जाती हो बेटा, आपका मैंने हम्म। देखा है, आपने तस्वीर लगाई है, आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो आपके मेल फ्रेंड्स ज्यादा हैं या फीमेल फ्रेंड्स ज्यादा हैं? Like how do the बराबर your बराबर, as well as look at बट you? मैं कहूंगी कि मेरी ज्यादा जो बनती है वो बेसिकली फीमेल फ्रेंड्स और ट्रांस फ्रेंड्स हैं। और काफी अच्छा, ऐसे वो फ्रेंड्स भी हैं, ट्रांस लाइक आई कैन से बच्चे और दैट, बच्चियां हैं नहीं छोटे आपके कैटेगरी के जो इधर? लोग,
यूथ यूथ कैटेगरी जो है ना वो भी मेरे साथ ऐड है, क्यों नहीं। वो मेरे से बिल्कुल कांटेक्ट करती है। बेसिकली मैं खुद अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन कह सकती हूँ, मैं चला रही थी बिफोर कोविड, यूथ ट्रेनिंग फॉर्म। तो ये है अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना की वजह से वो कुछ प्रोजेक्ट्स अब वो ज़ाहिर है चल नहीं पाया। अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ, मैं दोबारा खड़ी हूँ और मैं दोबारा अपना यूथ ट्रेनिंग फॉर्म लेके आगे लोगों तक पहुंचूं, क्योंकि उससे काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिली है, ये बात है। काफ़ी ऐसे मैंने सेशंस कराए हैं जिससे लोगों को अवेयरनेस मिली है अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड अकॉर्डिंग टू द सेक्सुअलिटी। क्योंकि So काफ़ी how लोग do ऐसे you हैं कि जो advertise such kind of sessions, and like how do people मेरे respond to साथ them? एक भी काफी जिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिस इदारे से मैं यानी कि ट्रेनर बनी हूं ना, तो वो इदारा इतना सपोर्टिव था कि उसने मेरा इतना सपोर्ट किया कि मेरा एक पूरा एक नाम बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मुझे इतना Is it आगे a किया local, कि ये जो इदारा है, is it a local one? हाँ, बिल्कुल। लाइक एक इंस्टीट्यूशन था, नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, जिसके फाउंडर है शाहिद कुरैशी। उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया। मैं उन्हीं से, मैं कहती हूँ मैं आज प्राउड फील करती हूँ, और मैं आज ट्रेनर हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। क्योंकि आपके टीचर्स जो होते हैं ना वो एक रूहानी बाप होते हैं। तो मैं अपनी टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने आज तक कभी भी अपने टीचर्स की कभी If ना तो they कभी do act and they do live in accordance with the norms of being the रूहानी बाप और माँ, then true, उस्ताद का हमारे बिल्कुल दीन में कितना बड़ा दर्जा है। बहुत अगर बड़ा कोई ये दर्जा है। समझे तो आज का उस्ताद जो है आज वो के बच्चे मैं क्या किसी बोलूं, लिहाज मैं से तो रूहानी, अगर मैं चाहे बात वो करती हूँ ना औरत है चाहे वो मॉन्टेसरी मर्द है, वो की रूहानी माँ बाप का बिल्कुल दर्जा नहीं रखते हैं। बिल्कुल। असल वजह ये कि हमने जो इन्वायरमेंट जिस तरह का क्रिएट किया ना, उनमें हमने बच्चों को तमाम तर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो अब ना यहाँ पे बच्चों को लगे हुए हैं सुरखाब के पर। ये तो जुमला आपने बहुत सुना होगा ना, बच्चों को सुरखाब के पर लगे हैं। अब वो बच्चे चाहते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल रहा है, अब हमें ये है कि हमें घर से भी बड़ा प्यार मिल रहा है। अब चलो, अब हमारे टीचर्स है ना, तो अब इनको सताओ, क्योंकि अब हम तो जाहिर हैं बन गए हैं ढीठ। ऑफिशियली स्टूडेंट सब ज़ाहिर है उस तरह फोकस नहीं करते स्टडीज पे। और आपको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा रट्टा बेस है और रट्टा सिस्टम बन चुका है। मैं इसके बिल्कुल अभी भी अगेंस्ट हूँ। मैं कहती हूँ कि आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट वुड बी चेंज। उनको ऐसा करना चाहिए, उनको स्किल्स देखनी चाहिए, बच्चों की महारत इस चीज में देखी जाए कि उनकी स्किल्स कैसी हैं। लेकिन यहाँ पे स्किल्स पे कोई फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ पे कोई इस चीज पे कोई कोई बिल्कुल भी नहीं है, कोई यानी कि रुझान ही Yes, नहीं है। truly, I truly agree on that. मैं भी अपने बच्चों से ये कहती हूँ, और मैं यही कहती हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने डिग्री ले ली, आपने सर्टिफिकेट ले लिया। मैं तो अपने बड़े बेटे को अक्सर कहती हूँ कि बेटा तुम्हें ना कागज गर्मियों में, बिल्कुल डिग्री सिर्फ कोई हाँ, मायने नहीं रखती जब तक आपको कुछ पता ये ना हो, उसके बारे में आपके स्किल ना हो। स्किल्स बिल्कुल एग्जैक्टली, मुझसे अक्सर मेड्स जो होती हैं वो डिस्कस करेंगी, बाजी हमारा बच्चा दर्जी का काम सीख रही है वो। तो मैं कहती हूँ आप लोगों को इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? एक हुनर बात हाथ है। में होना चाहिए। अगर मुझे हुनर हुनर अब मेरा जाहिर दिल है। चाहता है कि मैं अपने बेटों को भी कोई हुनर दूं, लेकिन आजकल का जो बच्चा है वो वैसे, एक बात है, लेकिन हुनर बिल्कुल की तरफ आ रहा है, और वो हुनर जो है दैट इज वेब बेस्ड हुनर, यूट्यूबर। बिल्कुल लेकिन यानी कि इट्स ऑल अबाउट बिल्कुल हम लोग। बिल्कुल अब ये जो हमारा ये जो ग्लोबल विलेज हम लोगों ने सोशल मीडिया बना के के रख दिया ना, कंटेंट। इससे बाहर हम निकल नहीं सकते। हम लोग स्पाइडरमैन बन गए बिल्कुल हैं, हम लोग आयरन मैन बन गए हैं, हम वो सारे मैन बन गए हैं, हम इंसान नहीं रहे। यही बिल्कुल एग्जैक्टली आई एग्री विद यू। और ऐसा ही है कि सोशल मीडिया के जरिए काफी ऐसा बच्चों पे भी मेंटली एक असर पड़। बिल्कुल, बिकॉज माई एल्डर सन ही इज डूइंग हिज ओ लेवल। तो मासूम जो है ऑफलाइन हो गई हैं, नेट इश्यूज की वजह से मैं उनको दोबारा जो है ऐड करती हूँ। सहू, हाँ बिल्कुल बेटा, आप हेलो। हाँ, हाँ वो आगे आओ। एक्चुअली कॉल हुई थी वो जरा ना, मैंने कहा चलो मैं वो कॉल कट कर दी है तो इसी वजह से। हाँ नहीं, मैं मुझे भी मेरे भाई ने मैसेज किया था, मैंने कहा आई एम वेरी बिजी। मुझे मैसेज आया था कि लेट्स गो टू मैकडोनल्ड्स। हम्म। आज वीकेंड है ना, तो बच्चे हम बात आज कर रहे मैकडोनल्ड्स जाते हैं। थे एजुकेशन के ऊपर राइट नाउ। ओके। तो ये है कि हमारे बच्चे उस माइंड के नहीं रहे हैं अब, क्योंकि हमने वो चीज़ ना, वो सब हमने कहते हैं ना जो स्किल्स थी उनको हमने कभी बच्चों को बोला नहीं कि आप अपनी हॉबीज में यूज करें। कभी हम बच्चों को ये नहीं बोलते कि जैसे मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट बनी, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट हूँ,
लाइक मैं मेकअप आर्टिस्ट का काम सीखा, लेकिन मुझे खुद पे मेकअप करना कभी मुझे शौक ही नहीं है। आई डोंट लाइक टू अप्लाई मेकअप ऑन माई सेल्फ। तो ये है कि हालांकि मुझे काम आता है पूरा, ये मेरी एक स्किल है, ये मेरा एक हुनर है, ये मेरी हॉबीज थी। ऑनेस्टली ये सब मेरी हॉबीज थी, और ये हॉबीज को मैंने पूरा किया। फैशन डिजाइनिंग वाज नॉट माय प्रोफेशन, वो मेरी हॉबी थी, मुझे लर्न करना था, मुझे पसंद है, So यानी did कि you मुझे इन did चीजों you पे। like did you have any kind of like diploma for this fashion designing, or it's just like you can do it? आई आई हैव अ सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइनिंग, मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, और मैं माशाल्लाह। सीखी हुई हूँ, मैं सर्टिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफी जगह से, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि आप ये नहीं ना। मैं कहती हूँ ये, कोई मुझे यूं उंगली दिखाता है तो मैं कहती हूँ ये उंगली जब आप मुझे दिखाती हो तो तीन उंगलियां आपके ऊपर भी आती हैं, तो जवाब में तीन चप्पल मार के दूंगी, लेकिन दूंगी जरूर, बड़ा अच्छा करारा जवाब मिलेगा क्योंकि मैं तो जाहिर है मुझे अल्लाह ताला ने माइंड दिया है, अल्लाह ताला ने अच्छी, तो कहते हैं ना जबान तलवार से भी ज्यादा तेज होती है, तो ये कि हम अपनी जबान का यूज करके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करके हम किसी को भी मात दे सकते हैं। बिल्कुल। वंडरफुल। बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी बातें की, इतना अच्छा लगा बेटी आपसे मिलके और आपसे बातें करके। अच्छा, आप हाउ डू यू सी औरत मार्च? डू यू थिंक, डोंट यू थिंक दैट लाइक, मुझे आज तक इस मार्च की समझ में नहीं आई। मैं औरत हूँ, लेकिन मुझे इस मार्च की समझ में नहीं आई कि इस मार्च की औरत जरूरत क्यों मार्च पड़ी। में जिस कैटेगरी का, यानी कि मुझे तो आए, मैं औरत मार्च में बकायदा गई भी हूँ, पिछले साल में गई थी। इवन मेरे साथ काफी ऐसी चीजें हो गई औरत मार्च के अंदर कि जिसमें मुझे कुछ ऐसे, यानी कि नेगेटिविटी मुझे मिली, लाइक मुझे, यानी कि उस तरीके से नहीं, औरतों की तरफ से नहीं मिली मुझे, किसी कम्युनिटी की तरफ से नहीं मिली मुझे, उन लोगों की तरफ से मिली कि जो औरत मार्च के अंदर घुस के जासूसी कर रहे थे, एंड दे वर हैविंग बुलशिट सम पीपल। लाइक उन्होंने क्या ये हरकत करी कि उन्होंने काफी लोगों की तस्वीरें ऐसे खींच लेना और उनकी मीम्स बनाना, उनका मजाक उड़ाना। दिस इज नॉट अ थिंग, दिस इज नॉट थिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर वो औरत है, मैं मानती हूँ औरत है, तो उनको इज्जत देनी चाहिए। ये नहीं कि आप उनकी किसी भी चीज की आप पिक्चर क्लिक करके एंड देन यू वायरलिंग ऑन सोशल मीडिया। लाइक मेरी भी काफी पिक्चर्स हमारी वायरल हुई थी, और इन्होंने कहा था कि औरत मार्च के अंदर ना हिजड़े आ गए हैं। मैंने कहा बेटा अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी, जितने भी लाइक पेज से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ यहाँ से लाइक पे, मैंने कहा बेटा अब तुम लोग गए। मैंने कहा मैं तो ऐसी बंदी, मैं FIA की कंप्लेन एंड देन मैं तो पूरा पूरा पेज उड़वाऊंगी इनका, और मैंने यही किया। मैंने ऐसा नहीं, इन लोगों के साथ ऐसा किया, ये थी इन्होंने हरकत थी कि बस क्या कह सकते हैं, तो आई डिड दिस थिंग। और कुछ नहीं है औरत मार्च मेरे ख्याल से, औरत मार्च हम जैसे लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक यही कहते हैं ना यही दिस, इसीलिए मेरा मैंने जिस हाँ, इसीलिए मेरी ये जो एक मर्जी, कैंपेन शुरू किया है, ये वाला ट्रांसजेंडर मार्च की। बिल्कुल मेरी मर्जी, तो आई थिंक मुझे कहना चाहिए यार, हमारे तो हक नहीं मिलते, हम तो अपने हक के लिए चिल्लाते हैं वहां जाके। औरत मार्च किस लिए था? हमने अपने हक के लिए चिल्लाते हैं वहां जाके, हम वाकई चिल्लाते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, वेरी बिल्कुल गुड, चिल्लाते हैं, ऑफ कोर्स वेरी चिल्लाते गुड। हैं। ये हमारा हक है। और अब जो औरतें जो इंक्लूड होती हैं, वो बेसिकली, अब इन्होंने एक ड्रामेना दिया था कि यहाँ पे LGBTQ मूवमेंट चल रहा है। मैंने कहा ओके फाइन, अब इसका जवाब भी मेरे पास है। मैंने कहा अगर LGBTQ मूवमेंट चल रहा है, तो उन्होंने आप लोगों के अंदर कौन सा कीड़ा उछाल दिया, उन लोगों ने आपको कौन सा ऐसा कुछ कह दिया जो आपको हर्ट हुआ, जरा मुझे बता देना कोई एक जुमला उनका। वो अगर LGBTQ अगर वो कहते हैं तो वो एक इक्वालिटी चाहते हैं ना, दे वांट जस्ट इक्वालिटी। लेकिन आप इंक्लूसिव नहीं होना चाह रहे, आपके माइंड वहीं के वहीं, कहते हैं ना एक बस बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वहीं तक आपका दिमाग है, और उसके आगे आप कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, ऊपर से आप समझना नहीं चाहते उन टर्म्स को, उन कंडीशंस को, और यू डोंट वांट टू फॉलो ऑन इट। आप कभी भी, यानी कि कहते हैं ना, जब आप दूसरे मुल्क की लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको अपनी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में फर्क आप सीखो। लेकिन आपने इतना कुछ सीख लिया, लेकिन अभी तक आपको यही नहीं पता कि LGBT का फुल फॉर्म है क्या,
लोगों को इवन यही नहीं पता होता। लोग ये कहते हैं कि यार ये बस ऐसे लोग हैं, ये इनकी, ये लोग बहुत हराम किस्म के लोग होते हैं। बड़ा ऐसा कैंपेन चला है, बड़ा ऐसा बहुत कुछ चला है, बड़ा ऐसा हैशटैग चला है, मैंने बहुत देखा। मैंने कहा मैं तो जाहिर है ऐसे लोगों को ऐसा टारगेट करती हूँ कि वो जिंदगी भर याद रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। वेरी मैं माइंड से टारगेट करती हूँ, मैं अपने दिमाग से टारगेट करती हूँ। मैं मुंह से क्यों टारगेट नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुंह से आएंगे तो लड़ेंगे मुझसे। सीधे सीधी बात है, उनको लड़ना होगा मुझसे। और वो बस अपनी एक कहते हैं ना भड़ास निकाल रहे होंगे, दिल की भड़ास से निकालते हैं कि ये ऐसे लोग तो वो वैसे। भाई इंसान तो इंसान है भाई, तुम इंसान को इज्जत नहीं देना चाहते तो तुम्हारा इस पे ये कि तुम इंसान ही नहीं फिर। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ मासूमा, ये जी। नाम कल जैसे मैंने फैजी से बात की थी तो उन्होंने कहा, उस बच्चे बेटी ने मुझे बताया कि उसका नाम फैजुल्ला था। सो हम्म। मासूमा नाम, यू या आर टायर्ड राइट, यू आर डूइंग दिस थिंग। ऑफिशियली मेरा जो नाम था वो उमर रसूल था। मैं उमर To रसूल sum से up the मैं session, मासूमा हुई so हूँ। did you choose your name yourself or you were named as माई सेल्फ बेसिकली मैं पहले इनोसेंट कहलाती थी, इनोसेंट, मेरा नाम इनोसेंट था। तो मुझे ये नेम अच्छा नहीं लगता innocent? था, मैंने कहा यार, हाँ इनोसेंट, मुझे लोग इनोसेंट कहते थे, यू आर वेरी इनोसेंट। तो मेरा नाम इनोसेंट पड़ गया। तो ये बचपन से इनोसेंट के नाम से, और लोग मुझे कहते थे इनोसेंट, मुझे ना जरा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा चलो मेरा नाम कुछ अच्छा होना चाहिए, नॉट इन इंग्लिश, जो कि हमारे कल्चर में भी रहे और लोगों को इस नाम पे काफी फख्र भी हो, कोई बुरा ना लगे। तो मैंने कहा चलो मासूमा इज अ गुड नेम फॉर मी, क्योंकि इनोसेंट मीनिंग इन उर्दू मासूम, एंड आई वुड बी माई सेल्फ एज अ मासूमा। अच्छा, मासूमा रसूल, ग्रेट। बहुत 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 अच्छा लगा बेटे आपसे बात करके। इंशाल्लाह आइंदा भी सेशन करेंगे। यू जी आर बिल्कुल, टायर्ड, इंशाल्लाह मैं आपने मेरे हाथ से काफी खाना भी एक्साइटेड खाया, हूँ। आपने आते बिल्कुल। ही हाँ चाय पिया खाना है और खाएंगे। ज्वाइन किया मुझे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, मैं भी आप खाऊंगी, एडमिट हाँ जाएंगे बिल्कुल। और आपने फौरन बिल्कुल मैं चाय अभी पी है, जब से मैंने अपनी कॉल किया है। एजुकेशन से फारिग होके टाइम होता है, बस फ्री होती हूँ, बस थोड़ा सा चैटिंग कर लिया, फ्रेंड्स के साथ बातें हो गई, क्या करती हो थोड़ा फ्री दिल टाइम? हाउ डू बहल यू गया। स्पेंड योर फ्री टाइम? फ्री टाइम मेरा ये होता है कि फ्री टाइम तो है ही नहीं अभी ऐसा वक्त है ना, स्टडीज है और मैं हूँ, बस। दैट्स वंडरफुल, यही तो वक्त बहुत है, कम इसी होता को है। एनकैश करवा लो। मैं अपने बेटों से यही कहती हूँ या आई कि वांट टू बेटा ब्राइट आपको द ना, आपकी फ्यूचर। जिंदगी का और आपका मुकाबला घड़ी से है। घड़ी आपकी है जैसी है, बिल्कुल आपका एग्जैक्टली। मुकाबला घड़ी की सुई से है। मैं छोटे को हर वक्त यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ अगर आप घड़ी की सुई से पीछे रहेंगे ना, ये आपसे आगे जाएगी, ये आपके हाँ लिए कभी भी बिल्कुल, नहीं रुकेगी। घड़ी की सुई रुकेगी इज नॉट गोइंग बिल्कुल। टू स्टॉप फॉर यू, इट विल डू टिक 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 बिल्कुल टिक 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 बिल्कुल। टिक। यू हैव टू बीट या इट दिस टिक या टिक टिक, इट विल नेवर स्टॉप फॉर या यू। अगर तुम रुक गए, या इसने, वक्त ने किसी की परवाह नहीं करनी, इसने तो आगे चले या जाना इट्स है, ऑल चलते दैट। चले जाना है। लाइक सम पीपल आर लाइक दैट के वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं इस टाइम पे। ज्यादातर नौजवान, हमारी ऐसी यूथ ऐसी है जो इस टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। ये टाइम ऐसा है कि उनको अपनी चीजों पे फोकस करना चाहिए, एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। ये टाइम होता है बिगड़ने का, ये टाइम होता है संवरने का। तो ये कहती हूँ कि आई थिंक अल्लाह ताला ने दो रास्ते दिए हैं हमें, या तो आप अच्छे रास्ते को इख्तियार कर लो या आप बुरे रास्ते को इख्तियार कर लो। ये बेटा अपनी और अपनी परसेप्शन पे इन्होंने अच्छा और बुरा, आज की यूथ ने अच्छा और बुरा के दरमियान वाला रास्ता निकाला हुआ है, जो कि बिल्कुल कहीं पे भी नहीं बीच जाता। वाला ऐसा रास्ता निकाला है कि बस वो एक तरीके से अपने इस पब्लिसिटी करके, और इसके बावजूद भी वो अच्छा, यानी कि हमें फीडबैक ना मिले, तो आई थिंक हमारी यूथ भी बेकार है ना इस टाइम। हमारी यूथ भी आई थिंक so बेकार है। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके का काम नहीं दिखता, उस तरीके, अगर अगर आपके अंदर तो आप उस तरीके आजकल पोएट्री छोड़ के आजकल बेटा मैं बात आपकी ना शायर वीडियो, क्यों नहीं है, आपकी मुझे आवाज नहीं पता है आ ना रही है क्यों नहीं है, मासूमा बस बेटा। लेकिन छोड़िए सब। हेलो, आवाज मेरी आपकी आ रही है आवाज नहीं आ आपको? रही। हाँ जी बच्चा। मासूमा, वी वुड लाइक टू sum up the session now. Would you like to like
convey something to this दोपाया मखलूक? Sorry, I can't understand you. What do you want to like tell? मुझे समझ नहीं आई. मैं What do कह you रही want to हूँ ask? हम इंसान तो रहे ही नहीं है. We just discuss. हाँ, We have turned into दो पाया. जिसका चौपाया बिल्कुल है जानवर, हम सिर्फ दो पाया है, हम इंसान नहीं है. सो बिल्कुल. आप क्या कहना चाहती हो बेटा? Like what we are, where do we stand now? और लाइक मैं आपकी स्ट्रगल देख रही हूँ, मैंने फैजी की स्ट्रगल देखी. फैजी ऑफलाइन हो गई, आई थी, इंतजार करके चली गई. शी इज लिविंग इन अ विलेज, तो वहां पर उसको सिग्नल के जी हाँ, प्रॉब्लम आते हैं. तो बिल्कुल. बाद में इंशाल्लाह देख लेंगे सारे लोग ये प्रोग्राम. सो लाइक फॉर यू लाइफ इज ब्यूटीफुल, राइट? Yeah, exactly. Life is beautiful. कलरफुल. आपको अपनी लाइफ एंजॉय तब तो करनी कल चाहिए जब आपके फैजी पास ने कहा टाइम था हो. कि उसकी दुनिया सतरंगी है. बिल्कुल. She was right कि दुनिया बिल्कुल एग्जैक्टली. एक बात बहुत बस प्यारा इतना उसने भी कहती हूँ बातें कि की कि काफी ऐसे सतरंगी लोग होते दुनिया हैं है. कि अपनी लाइफ से डिप्रेस हो जाते हैं. लेकिन मैं कहती हूँ आई थिंक अल्लाह ताला ने आपको काफी अच्छी जिंदगी दी है. आप इसको फील करो, आप इसमें रहो, और आप इसको कभी भी ऐसा ना समझो कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है. ऐसा नहीं है बिल्कुल. अल्लाह ताला ने अगर हमें भी बनाया है ना, तो वो किसी मकसद के लिए ही बनाया है, ऐसे नहीं बनाया. अल्लाह ताला यस, कभी दिस इज गलत अ मकसद के पॉइंट. लाइक लिए नहीं बनाया. से बीइंग अ बिल्कुल भी. ट्रांसजेंडर नाशुक्रापन नहीं है तुम्हारे में. बिल्कुल इस ऐसा पे ही है. मैसेज के साथ प्रोग्राम खत्म करो कि तुम ट्रांसजेंडर हो, उसके बावजूद तुम नाशुक्री नहीं हो, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हो. लोगों को बताओ बिल्कुल. इन हम लोग किसी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ताला का. और हाँ. बिल्कुल. और मैं ना शुक्री नहीं हूँ. बेटा अल्लाह ना हमें ना आवाज कट रही है. चाहिए. बिल्कुल हमें ना शुक्र ना बेटा शुक्री आवाज बना कट रही करना. है. बिल्कुल वो मेरा नेट प्रॉब्लम जरा कर रहा था, ट्रबल कर रहा है. आई थिंक हाँ, कॉल आ रही अभी थी. बस ये आप अपना मैसेज कन्वे करो एंड देन जी, वी मुझे विल बस से तमाम गुड टू लोगों यू. से गो यही एंड हैव एक डिनर. अल्तमास है कि बस आप कुछ नहीं कर सकते ना, बस किसी को इज्जत दे दो. बहुत बड़ी बात है. क्योंकि इज्जत जो है ना, हम लोग इज्जत देना भूल चुके हैं आजकल. हम अपने बुजुर्गों को पहले जो इज्जत देते थे ना, वो एक दौर था जब नाना दादा की हम पाँव दबाया करते थे. मुझे अच्छे से याद है. वो जो बचपन था ना, वो जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया. अब वो टाइम आई थिंक मुझे नहीं दिखता कि नई जनरेशन जो अपकमिंग जो यूथ है वो बहुत ओवर स्मार्ट बनती है, लेकिन वो है नहीं. लेकिन इतना कहूंगी कि वो जो टाइम था ना, मेरा बहुत अच्छा टाइम था. तो मैं इतना कहूंगी कि बस अपने पेरेंट्स की खिदमत करें और इज्जत दें. क्योंकि इज्जत एक ऐसी चीज है कि आपको कहते हैं ना, अर्श में बिठा सकती है या तो कभी फर्श में भी बिठा सकती है. वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच. अल्लाह पाक तुम्हें सो मच. जिंदगी मुझे सेहत काफी अच्छा सलामती दे, लगा. अपने हिफ्ज़ो अमान में आमीन. रखे. आपको भी अल्लाह ताला और मैं खुशियां दे, तुम्हें और अपनी अल्लाह ताला माँ आपको वाली दुआ ढेर देती हूँ. सारी खुशियां दे. क्योंकि मैं काफी अच्छा लगा मुझे आपसे यानी कि बात करके. क्योंकि मैं सोच रही थी कि लाइक पहले मैं सोचती हूँ कि यार सेशन कर रही हूँ, पहले मुझे सोच लेना चाहिए वो किस माइंड के, यानी कि मेरा माइंड क्लिक करेगा नहीं करेगा, और मेरा माइंड बोलेगा. अल्हम्दुलिल्लाह बस ऐसा अच्छा सेशन गया. माशाल्लाह से हमारा सेशन बहुत अच्छा गया, और लोग लाइक करेंगे. मैं बिल्कुल बिल्कुल लोग बिल्कुल लाइक करेंगे इस सेशन को. और मैं तो लोगों से यही कहती हूँ कि बस आप यही एक अल्तमास है. मैंने क्या कहा, इज्जत दीजिए. अगर ट्रांसजेंडर है, वॉट एवर यू आर, बट अपने आप पे भरोसा होना चाहिए. बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन वन गॉड. बस अपने आप पर ट्रस्ट होगा, अपने आप पे बिलीव होगा, तो आप सब कुछ कर सकते हो. आज मैं इस बिल्कुल. मुकाम पे और हूँ तो आई नाशुक्रापन थिंक. नहीं करना सबसे बड़ी बात बिल्कुल यह है. बेटा बिल्कुल. आप नाशुक्री नहीं हो, कौन होते हैं नाशुक्र होने वाले? हमारे साथ थी मासूमा, ऑफलाइन हो गई हैं, चली गई हैं. अल्लाह ताला उनको जिंदगी से सलामती दे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे. आ, आ, थकी हुई थी वो, आई थी अभी एकेडमी से, तो उसने हमें ज्वाइन कर लिया. अब मैं अपना सेशन जो है वो ख़त्म करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक इसको इसको कि आप सबको ज़िंदगी से सलामती दे
और आखिर में मैं फिर वही कहूँगी, आसानियाँ दें, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ देगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है, आई एम गोइंग टू अपलोड दिस प्रोग्राम ऑन माई यूट्यूब चैनल सो दैट इन केस इफ आई डीएक्टिवेट माई अकाउंट और whatsoever happens to my Facebook account, you can access, आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड इंशाल्लाह मैं आज इस प्रोग्राम को वहाँ पर अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। जीते रहिए आसानियों के साथ, लोगों को आसानियाँ दें और आप यकीन करें अल्लाह ताला आपको ज़रूर आसानियाँ देगा। अल्लाह हाफिज़।